राधे राधे। आज की कथा है पितृपक्ष की कथा। पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलने वाली पितृपक्ष की कथा। आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। रात्र पक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर भोजन करवाना, दक्षिणा देना, पितरों को जल तर्पण करना। यदि किसी पुरुष को श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर धोती, गमछा और दक्षिणा देकर विदा करें, और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर साड़ी तथा दक्षिणा देकर विदा करें। खीर, पूरी और इमरती की रसोई में पितृ बहुत तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की महिमा को लेकर कई कथाएं भी प्रस्तुत हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। इन सबसे ज़्यादा कर्ण की कथा कही जाती है, जो महाभारत काल में सुनी जा रही थी। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के कारण आत्मा ने पहुँचे तो उनको भोजन में सोना, चांदी, हीरे जवाहरे परोसे गए। इस प्रकार ने इंद्रियों ने इनका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने उनको बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि दान किए हैं, लेकिन कभी भोजन का दान नहीं किया है, और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे नियमित किसी ने भी तर्पण और भोजन आदि दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वे कभी कुछ जान ही नहीं पाए। ये जानकर इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिन के लिए उनको पृथ्वी पर वापस भेजा। जब कर्ण 16वां दिन के लिए पृथ्वी पर वापस आए तो तब उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। तभी से ये शर्त प्रतिज्ञा प्रारंभ हुई है। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जो तथा भोगे दोनों भाइयों में अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों में बहुत प्रेम था। जो बहुत धनी था और भोग ईंधन तथा जोगी की प्राप्ति पत्नी अपने धन से के अहंकार में, किंतु भोगों की पत्नी बड़ी ही साधारण तथा सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष में आने वाली भोजनों के श्राद्ध करने के लिए कहा जाता है। जोगी ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उनकी पत्नी समझते हैं यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बताएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी पत्नी शांति खाने पर उचित व्यवस्था की। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी पत्नी को बुला लूँगी, वह मेरी मदद करेगी, हम दोनों मिलकर सारा काम करेंगे। फिर उससे जो भीगो अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन जो की पत्नी को बुलाने पर भोगों की पत्नी सुबह सुबह उठकर सारे काम में जुट गई। उससे रसोई तैयार की और अनेक प्रकार के भगवान के लिए भोजन तैयार किए। सारे काम निपटाकर घर वापस गई। आखिर उसे तो पितरों का भी श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर तो जोगी की पत्नी ने उसे वहीं रोका और न ही वह स्वयं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई थी। पितृ भूमि पर उतरे जा रहे थे, लेकिन पितृ पहले जो भी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। ये निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। वह वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे रही थी। तो पितरों ने अग्यारी की रात चाहती और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राप की पढ़ाई करने लगे। जो भोगों के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर सोचने लगे, अगर भोगे समर्थन हो तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मगर भोगों के घर में जून की रोटी खाने की
यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाना गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। साथ होने वाले भूखे बच्चों को कुछ भी खाना मिला। उन्हें अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की गरज में देखो कि पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होगी अबद पड़ी होगी, उसे जाकर खोलो, गुर्जरों को कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होती मेहरों की भरी थी, फिर भी माँ के पास आए। उन्होंने सारी बात बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई। उन्होंने देखा कि मोहरों से भरा हुआ देखा हुआ एक हैरान हो गई। इस प्रकार रखे धनी हो गई। धन पाकर अगले साल वे पितृपक्ष आया। गुजरात के लिखो स्त्री से 56 प्रकार के भोजन बनाए, उसे ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा देकर जेठ जेठानी को सोने चांदी के विधि विधान से बर्तनों से भोजन कराया। इसे पितृगण प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। जिस प्रकार से भोगे के पितरों ने उसे विधि विधान से शांत करने पर धन धान से संपन्न कर दिया, वैसे ही आदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा भावना के साथ विधि विधान से करता है, उनके पितरों की उस पर मेहरबानी होती। आइए अब सुनते हैं वायु पुराण के अनुसार पितृपक्ष पर किए तथा वायु पुराण के अनुसार आयु वर्ग के पूर्वी क्षेत्र में कुल्हाल नाम अच्छी तरह एक नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसी तपस्या में प्रभावित होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुँचे। गयासुर से वरदान मांगने को कहा। सुनने पर कुरीतियाँ और मुनियों को सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाएं, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उनके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति हो जाए। इस पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं से तथास्तु कह दिया। देवताओं को वरदान ये परिणाम हुआ कि जो उनके दर्शन करता हुए पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता हुआ देखेंगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश से गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्मा यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। फतेहु तुम बीज को उनसे व्यस्त शरीर के मुझे प्रदान करो। ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उन्होंने हिलने लगे। ब्रह्मा जी ने भी प्राण में उसे सम्मिलित किया। ब्रह्मा जी ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे, अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। श्री हरि विष्णु जी की चरण छाप छोड़ने पर असुर का अहंकार नष्ट हो गया। अपने मस्तिष्क में विष्णु जी वरदान मांगा कि इस क्षेत्र में विष्णु पात्र और जिनका दूसरा हो उसे श्रद्ध मिले। भगवान श्री हरि अपने आयुषों प्रयासों की इस मंगला कामना का आदर किया और गति विधान से वरदान प्रदान किया। उस संपूर्ण भी खोटे क्षेत्र का नाम पड़ गया। ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। तर्पण करने के पितरों की प्राप्ति होती। वायु पुराण में तो ये कहा भी गया है कि मोर मुख तर्पण करने में पितरों की मुक्ति मिल जाती। जो भी गया अपने पितरों को पिंडदान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों की वैकुंठ की प्राप्ति होती। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने पितरों का श्राप लगता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार प्राप्त करने के बाद वे अपने पितरों का
ब्राह्मण और भांजे को भोजन कराते हैं, उतनी ही जरूरी है कि वो भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कई समय हमारे पितरों के रूप धारण के कारण पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस प्रकार से देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ही सबसे पहले कोई